हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग एकदम सब मस्त हैं। तो जैसे कि आप लोग ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि हेल्थ 3 टाइप की होती हैं, फाइनेंशियल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ स्लैश मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ। और मैंने आगे बढ़ते हुए उसमें ये कहा था कि हम आने वाली वीडियोस में अपनी इन तीनों जो भी हेल्थ हैं उनको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे। तो द टाइम इज राइट नाउ। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ब्रेन हेल्थ को लेकर। तो आइए ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आइए। सो फ्रेंड्स, आज हम एक दिलचस्प बात जानेंगे जो कि शायद आपने सुनी ना हो, और सुनी हो तो शायद सुनकर अनसुनी करी हो। ठीक है, तो हम ये जानते हैं वो दिलचस्प बात आखिर है क्या। हम जब भी ब्रेन हेल्थ और या फिर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि ब्रेन हेल्थ और मेंटल हेल्थ सेम है, जबकि ऐसा नहीं है। जी हाँ, ब्रेन हेल्थ और मेंटल हेल्थ है ना बहुत अलग चीज है कनेक्टेड, है इंटरलिंक्ड, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो ब्रेन है वो ऐसा समझ लीजिए कि वो दिमाग है। ठीक है, इतना तो समझ लीजिए क्या वो है ही। बट आप इसको थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करिए। ब्रेन दिमाग है, ठीक है, और ये एक फिजिकल पार्ट है। जो मेंटल हेल्थ है वो आपका नॉन फिजिकल पार्ट है, और वो है आपका मन। इसलिए हम इसको कहते हैं मानसिक। हिंदी में आपकी दिमागी सेहत और आपकी मानसिक सेहत, ये दोनों अलग हैं, और इसको आपको समझना चाहिए। इंग्लिश में या वेस्टर्न कल्चर में शायद इसको बताया गया है, लेकिन इस तरीके से नहीं, क्योंकि आजकल लाइमलाइट में आया है। लेकिन हमारे एंशियंट इंडियन कल्चर में ये हमेशा से रहा है कि आपका शरीर हष्ट-पुष्ट हो, आपका दिमाग हष्ट-पुष्ट हो, और आपकी मानसिक जो सेहत है वो अच्छी हो। ठीक है, तो यस, तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ब्रेन हेल्थ और मेंटल हेल्थ अलग हैं। तो अब जैसे ही हमने इनको अलग किया, एक फिजिकल पार्ट आता है, एक नॉन फिजिकल पार्ट आता है। तो अब है ना कुछ फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स, जो कि इन दोनों को है ना अफेक्ट करते हैं नेगेटिवली। देयर आर पॉजिटिव फैक्टर्स एज वेल, बट अभी हम सिर्फ नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहले हमें नेगेटिविटी पकड़नी है और उसको रिमूव करने के तरकीब, जो सॉल्यूशंस हैं वो ढूंढने हैं। ठीक है, सो जो कॉमन फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपकी है ना सराउंडिंग्स आती हैं, उसमें लोग आते हैं, जगहें आती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका अन्न, खाना। वो कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा खाओगे वैसे आपका ब्रेन हेल्दी होगा या अनहेल्दी होगा, और वैसे ही आपका मन यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ वैसे ही परफॉर्म करेगी भाई। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, इतना क्लियर है? आई होप सो। कोशिश तो कर रहा हूं समझाने की, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ऐसे चीजें चल रही हैं। तो दूसरा जो फैक्टर है वो है इंटरनल फैक्टर। इस पे गौर करिएगा ध्यान से। इंटरनल फैक्टर्स में आपके इमोशंस और थॉट्स आते हैं, और थॉट से जनरेटेड या थॉट से कनेक्टेड जो इमोशंस है वो आते हैं। इट मीन्स यार देखिए, इमोशन से जनरेट हुआ थॉट, थॉट से जनरेट हुए इमोशंस, और इमोशन थॉट, थॉट इमोशन, ये ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फूड। यस, फूड है ना, बेसिकली आप ये समझ लो कि फूड आपकी मानसिक और दिमाग दोनों की सेहत के लिए एक फ्यूल है। ठीक है, अब जैसा आप इसमें फ्यूल डालेंगे भाई, ये वैसा ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, ओके, यस। अब मैं ये चीज बताता हूं आपको कि इसमें योगा, ठीक है, कि योगा कैसे एक बहुत अहम
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। योगा में दो चीजें बांटी गई हैं, एक है व्यायाम जो कि आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेस है, एक है प्राणायाम जो कि आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है। जो व्यायाम है उससे आपकी फिजिकल बॉडी एट ईज पे आती है, जो आपके प्राणायाम है उससे आपकी इनर सेल्फ जो इनर बीइंग है वो एट ईज पे आती है। व्यायाम आपके ब्रेन के लिए है, दिमाग के लिए है, प्राणायाम आपके मेंटल हेल्थ यानी मन के लिए है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? नाइस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। आने वाली वीडियो में मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताने वाला हूं, जैसे कि ये थी, कुछ के लिए शायद हो सकती है, कुछ के लिए शायद नहीं हो सकती, बट नॉलेज इज नॉलेज, हु इज स्टॉपिंग यू? ठीक है, लीजिए, आराम से लीजिए, फ्री की है। और फिर मैं आपको, हाँ जी, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं कि वो दिलचस्प बात क्या है और कैसे वो इन सब के भी ऊपर आती है और उसका हेल्दी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, किसी ना किसी काम में व्यस्त रहिए और रोज 1% ग्रो करिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।